ऑर्डर्ड पेयर से मतलब रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में और एरो डायग्राम में। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था रिलेशंस में कि रिलेशन का डोमेन क्या होता है और रिलेशन का रेंज क्या होता है और रिलेशन का को डोमेन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी और इसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और आपसे शायद करने के लिए भी दिए थे। नहीं दिए थे? नहीं दिए थे, चलिए क्लास में कर लिए थे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में सब निपटा दी थी। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, ये सब हमने क्लास में निपटा दिया था, ठीक है। अच्छा, अभी रेंज के बाद यहाँ पे क्या आता है, रेंज के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज नोन एज फंक्शन। तो आज अपन बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास 12 में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्लास 11 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं सेम टू सेम चीज़ आगे क्लास 12 में आती है और बोर्ड में भी पूछी जाती है फंक्शन से। सो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सो फंक्शन से आप लोग क्या समझते हैं? आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, फला फंक्शन, ढिमकाना फंक्शन। क्या होता है फंक्शन से आप क्या समझते हैं? फंक्शन सुना तो है सबने, 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने, फंक्शन है ये फंक्शन है, मैथ में फंक्शन है, हर चीज़ में फंक्शन कर देते हैं। ये फंक्शन किस चीज़ का है? हाँ ऐशी मैडम, ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर दें, सोचो। हाँ, इंग्लिश का जो लिटरल मीनिंग है क्या मतलब है? टू डू अ सर्टेन वर्क। अच्छा, जो लिटरल मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग भाई कह रहे हैं, वो उसका मतलब है टू डू अ सर्टेन वर्क। ओके, हाँ भाई क्रिश आप बताओ। सार्थक, फैज़ान जी, निष्ठा जी, रोशन जी, बताइए फंक्शन से क्या समझते हैं? फंक्शन ऐसा तो नहीं है कि पहली बार मेरे मुंह से सुन रहे हो आज? अच्छा, ऐसा भी कोई वर्ड होता है सर? ये तो पहली बार सुना आपके मुंह से, ऐसा तो नहीं हुआ है। यूज ऑफ मैथ्स, यूज ऑफ मैथ्स फंक्शन। अच्छा चलो मान लेते हैं जो आपने कहा वो ठीक है थोड़ा सा। और बताइए, टू डू सर्टेन वर्क, ये इन्होंने डिक्शनरी की डेफिनेशन बताई। भाई की अंग्रेजी अच्छी है भाई, डिक्शनरी पढ़ता है, कह रहा है इसका मतलब होता है टू डू अ सर्टेन वर्क। ओके, और बताइए फंक्शन से क्या समझती हैं? अश्वी आपका आंसर आया नहीं है, लखनऊ के वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट स्कूल में पढ़ रही हैं और आपको फंक्शन का मतलब नहीं पड़ा है। सर बस याद है, मुंह में नहीं आ रहा है ना। हाँ बताओ भाई, सार्थक जी, फैज़ान जी। सार्थक 10वीं पढ़े हो, हम ही से बेइज्जती ना कराओ। बाकी दो लोग सामने बैठ के बेइज्जती करा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ भाई फंक्शन, अच्छा वो वाला फंक्शन तो पढ़े होगे, चलो पढ़े नहीं होगे, वाला फंक्शन में अटेंड तो किया होगा। वो जो फंक्शन होता है जिसमें नाच गाना होता है, बुआ बुआ बल्ले बल्ले, हैप्पी बर्थडे वाला फंक्शन, फेयरवेल वाला फंक्शन, दुनिया भर के फंक्शन। उस फंक्शन से क्या समझते हो? उस फंक्शन से जो भी समझते हो ये वाला फंक्शन नहीं है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है ये समझते हैं। तो फंक्शन समझने के लिए हमको कुछ इस तरीके से समझना होगा कि एक मशीन है, उस मशीन में हम कुछ इनपुट देते हैं, उन इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग में हमको कुछ आउटपुट्स मिलते हैं। वो मशीन क्या करती है, जब हम उसको इनपुट देते हैं तो वो कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करती है, या जिसको हम लोग एल्गोरिदम भी बोलते हैं। आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा एल्गोरिदम। क्या होता है एल्गोरिदम? क्या होता है एल्गोरिदम? हाँ, स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ रूल्स है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो होता है दैट इज नोन एज एल्गोरिदम। तो ये मशीन क्या करती है, इस पे कुछ सेट ऑफ रूल्स लगाती है, कुछ एल्गोरिदम फॉलो करती है एंड देन आपको उस इनपुट के लिए कुछ करस्पॉन्डिंग आउटपुट देती है, ठीक है। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड में क्या होता है कि कीबोर्ड में आप जब प्रेस करते हो ए तो मॉनिटर पे क्या दिखाई देता है? ए। तो इनपुट आपने प्रेस किया ए, आपको मॉनिटर पे दिखाई दिया ए। आपने कीबोर्ड पे प्रेस किया 1 तो आपको मॉनिटर पे दिखाई दिया 1। तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके का फंक्शन हो गया, राइट। अब बात करते हैं मैथमेटिकल फंक्शन क्या होता है। तो मैथमेटिकल फंक्शन बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स, या आप मशीन समझ लीजिए, जिस मशीन में हम कुछ इनपुट देंगे विच विल बी इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, और ये मशीन जो है हमको कुछ आउटपुट देगी विच विल बी अगेन इन फॉर्म ऑफ सम नंबर्स। और ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये एक फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन
एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये कैसा फंक्शन है, ये एक स्क्वायर फंक्शन है। अब अलग अलग डेफिनेशन के हिसाब से, अलग अलग सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से ये इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे अगर हमारा फंक्शन है लेट्स से एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, तो इस कंडीशन में आप -1 डालें या +2 डालें। आप इनपुट डालेंगे -1 तो आउटपुट निकलेगा +1, आप इनपुट डालेंगे +2 तो आउटपुट निकलेगा +2। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन क्या कर रहा है, हर चीज को पॉजिटिव कर रहा है, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर रहा है और जो पॉजिटिव है उसको एज इट इज आउटपुट में दे रहा है। अब ये क्या सेट ऑफ रूल्स लगाता है, इसके अंदर की मैकेनिज्म क्या होती है मॉड्यूलस फंक्शन की, ये समझिए। सो आईसीएससी वाला बच्चा मॉड्यूलस तो समझता है, पर इसके अंदर कैसे काम चल रहा है ये नहीं पता। सो मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है बेसिकली, कि मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर आप अगर कोई नेगेटिव वैल्यू डालेंगे, जैसे आपने डाला -x, तो ये आउटपुट में क्या करेगा, आपको +x देगा। कैसे काम करता है ये, तो काम ऐसे करता है कि जो आपका -x था उस -x के साथ एक आगे एक और माइनस लगा देता है। ये बहुत अकलमंद फंक्शन है, इसको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है। तो किसी भी चीज़ को पॉजिटिव करने के लिए क्या करता है, उसके आगे एक और नेगेटिव साइन लगा देता है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा यहाँ से, पॉजिटिव x। तो मॉड्यूलस फंक्शन किस रूल को फॉलो कर रहा है या क्या स्टेप्स लगा रहा है, तो वो बेसिकली नेगेटिव नंबर के आगे एक और नेगेटिव साइन लगा देता है और पॉजिटिव नंबर के आगे कुछ नहीं कहता, कहता जाओ बेटा, ठीक है। तो ये एक तरीके का जेलर है, जेलर, जेल पता है ना, जेल, जेल में जाके सब सुधर जाते हैं। तो अगर जेल में कोई नेगेटिव आदमी आता है, कोई खूंखार अपराधी आता है, कोई गंदा आदमी आता है, तो ये जो जेलर है, ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है, क्या करता है, उसको डंडे से मारता है, नेगेटिव को नेगेटिव करता है, डंडे से मारता है, गालियाँ देता है और उसको सुधार देता है, नेगेटिव नेगेटिव। जब वो जेल से निकलता है तो पॉजिटिव हो जाता है। और कोई ठीक ठाक आदमी आ गया, सीधा साधा आदमी आ गया, तो उसको प्यार से आगे बढ़ो और आगे बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मॉड्यूलस फंक्शन काम आता है। ये जो फंक्शनिंग मैंने अभी आपको बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्लास 12 में बहुत काम आने वाली है। ये बहुत बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे 11th में हम लोग बेसिक्स पे बात कर सकते हैं, 12th में बेसिक पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि 12th वाले में ये माना जाता है कि इतना आपको आता होगा, इसलिए 11th बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग कहते हैं फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर। सर पहले साल क्या पढ़ाई करें, सर 12वीं में पढ़ाई करेंगे, बोर्ड तभी देने, फर्स्ट ईयर में तो रेस्ट ईयर है। पर ऐसा है नहीं, अगर फर्स्ट ईयर में आप अच्छी मेहनत करते हो तो 12वीं का बेस अपने आप बन जाता है, और फर्स्ट ईयर में रेस्ट ईयर बना लेते हो तो 12वीं भर परेशान रहोगे फिर, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको 12th में नहीं समझ में आती और उसका समय भी नहीं मिलता किसी को समझाने का, स्कूल वाले वैसे नहीं समझाते, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन लेते हैं। सो दूसरा फंक्शन है लेट्स से एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये वाला जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन में अगर आप -1 डालोगे तो आउटपुट क्या निकलेगा, +1, और इनपुट डालोगे 2 तो आउटपुट क्या निकलेगा, 4। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, ये फंक्शन बेसिकली नंबर का स्क्वायर कर दे रहा है, राइट। तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, ये एक तरीके का फंक्शन हो गया, ठीक है। ये कैसे सेट ऑफ रूल्स लगा रहा है, ये उसको स्क्वायर कर दे रहा है। हो सकता है क्यूब होता तो क्या कर देता, क्यूब कर देता, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझना ये है कि आपने गन्ने की मशीन देखी होगी, शुगर केन जूस पिया है, उसमें एक तरफ से गन्ना डालो दूसरी तरफ से क्या निकलता है, जूस। वो क्या है, फंक्शन, वो क्या है, फंक्शन। आपने इनपुट दिया गन्ना और उधर से निकला जूस, ठीक। एक बहुत ही महान इंसान है, उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था वर्ल्ड प्रेस के सामने, और वो पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था मीम्स के फॉर्म में। तो उनका नाम है श्री राहुल गांधी। वो श्री राहुल गांधी ने एक बार कोई इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि हम ऐसी मशीन बनाएंगे कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, ठीक है। तो फंक्शन की बात कर रहे थे वो, यहाँ पे वो ऐसा फंक्शन बनाने की बात कर रहे थे कि आलू इधर से डालेंगे सोना उधर से निकलेगा, ठीक है। तो ये जो उन्होंने बात बोली थी जिसके मीम्स बने थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है फंक्शन समझने के लिए। तो अगर सब भूल जाओ तो वो राहुल गांधी की बात याद रखो कि इधर से आलू डालेंगे उधर सोना निकलेगा, तो ये फंक्शन है। कोई पूछे आपसे फंक्शन क्या है मैथ्स में, तो बस बोलो सर इधर से आलू डालेंगे उधर सोना निकलेगा, फिर वो खोपड़ी खुजलाएगा, फिर उसको समझा दो कि सर मेरा मतलब ये था कहने का, ये राहुल गांधी ने कहा था, ठीक है। यही बोल दो कि आलू डालो सोना निकलेगा, मारे जाओ गिरा के, ठीक है। सो ये होता है हमारा फंक्शन, राइट। अच्छा, ये जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन में जो हम लोग इनपुट डालते हैं, अब देखो फंक्शन कैसा है, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है, ठीक है। ये जो एफ एक्स होता है ये क्या होता है पता है किसी को, ये एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर तो हमको पता है ये एक्स कोऑर्डिनेट है। अगर हम ज्योमेट्री के हिसाब से बात करें
तो ये x क्या है, ये x एक्सिस पे आने वाले पॉइंट्स हैं। ये fx क्या है, फंक्शन ऑफ x। ग्राफ पे बनाते हैं तो ये फंक्शन ऑफ x कहाँ जाता है, कहाँ बनाते हैं हम? fx is a function of x, that is true, that means this function is in terms of x। function of x ये यहाँ से पता चलता है, यहाँ से नहीं, ठीक है। अच्छा, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बेसिकली इसका मतलब होता है कि हम इनपुट जो कर रहे हैं वो x के टर्म्स में इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये fx को अगर हम बनाएं यहाँ पे तो कैसे बनाएं ग्राफ पे? नहीं, सीधी लाइन, कैसी सीधी लाइन? ऐसे सीधी लाइन, ऐसे सीधी लाइन, ऐसे सीधी लाइन, कौन सी सीधी लाइन? ऐसे टेढ़ी वाली, ऐसा क्यों? वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैल्यू इंक्रीज बहुत तेजी से हो रही है। ये जो लाइन तुमने सीधी लाइन बताई है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू 1 आएगी, x इज इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू 2 आएगी, ऐसे है। लेकिन ये जो वैल्यू है ये है 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16, स्क्वायर हो रहा है। हाँ भाई रोशन भाई मजे ले रहे हैं पूरे, बताइए। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, आपने बचपन में पढ़ा है, आपने बचपन में पढ़ा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ये एफ एक्स क्या होता है, आज तक सोचने की कोशिश नहीं की। 10वीं क्लास पढ़ के आ गए, 90% आने वाले 2-3 दिनों में, 90, 99, 100%। ये एफ एक्स क्या है बताइए भाई। अच्छा, हिंदी सबको समझ में आती है ना? कोई ऐसा तो नहीं यहाँ पे जिसको इंग्लिश में चाहिए? मतलब मैं इंग्लिश में भी बोलूँगा लेकिन मिक्सचर होगा, मोर ऑफ हिंदी लेस ऑफ इंग्लिश। सो एनीवन ऑफ यू हु वांट्स मोर ऑफ इंग्लिश एंड लेस ऑफ हिंदी, तो वो भी बता देना। रोशन कह रहा है क्या पता क्या है एफ एक्स, यही तो पता करने आए आपके पास। ओके, निष्ठा, फैज़ान जी, सार्थक भाई, कुछ आइडिया? ये सर आप ही बता दीजिए, आपको फीस दी है, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप, सब हम ही से पूछे ले रहे हैं। देखो भाई, ये जो एफ एक्स होता है ये वाई होता है? ये जो एफ एक्स होता है ये एफ एक्स कुछ और नहीं है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। बचपन में आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी है, भाई जो बोल रहा था वो कुछ तुम्हारी बात सही थी। ये जो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाला जो फंक्शन होता है वो फंक्शन बनता है ऐसे, ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये जो लाइन होती है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही होती है। अब ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, आप फंक्शन कैसे पढ़ते थे? आपने जो फंक्शन पढ़ा है, आपने लीनियर फंक्शन पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ लीनियर फंक्शंस पढ़ा है, आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है, ग्राफ पे प्लॉट करना सीखा है। कैसे प्लॉट करते थे भाई? वहाँ पे आप फंक्शन होता था y इज इक्वल्स टू एक्स, और ये जो y होता है यही एफ एक्स होता है, समझे? ये जो y होता है यही एफ एक्स होता है। अब फंक्शन के फॉर्म में अगर समझोगे तो ये फंक्शन, इस फंक्शन को कहते हैं दिस फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ x। सो बेसिकली दिस मीन्स दैट ये जो x है ये हमारा इनपुट है और ये जो x स्क्वायर है ये हमारा आउटपुट है। मतलब अगर इस मशीन में हम इनपुट डालेंगे x तो बाहर क्या निकलेगा? x स्क्वायर। हम इनपुट डालेंगे 2 तो आउटपुट क्या निकलेगा? 4। हम इनपुट डालेंगे 16 तो आउटपुट क्या निकलेगा? 216 नहीं, गलत, 256, 256, ठीक है। तो बेसिकली ये जो x है दिस इज डिनोटिंग योर इनपुट, वेयर एज दिस x स्क्वायर इज डिनोटिंग योर आउटपुट, एंड दिस आउटपुट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज y। तो ये जो x स्क्वायर है ये किसके बराबर है? y के बराबर है। यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे x इनपुट है, और ये जो y क्या है? ये y आउटपुट है। अब समझिएगा इसको। सो जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन में जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट को हम लोग लेते हैं एज x, और जो आउटपुट निकल रहा है उस आउटपुट को लेते हैं एज y, ठीक है। ये आउटपुट y किसके बराबर है? अगर कोई पूछे तो ये आउटपुट y किसके बराबर है? एफ एक्स के ही बराबर है, ठीक है। हमको कोई भी फंक्शन को अगर ग्राफ पे ड्रॉ करना होता है तो हमको उसके 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। 2D की बात कर रहा हूँ, 2D की, 3D की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, 3D की बात हम लोग बाद में करेंगे। 2D की, 2 डायमेंशनल ग्राफ पे हमको कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं भाई? x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अगर हमको x और y पता है तो हम उसको बना सकते हैं। तो क्या हम y इज इक्वल्स टू एक्स या फिर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे करते थे? याद कीजिए, बचपन में हम इस तरीके का एक डब्बा बनाते थे, उसमें लिखते थे x, उसमें लिखते थे y, एक बार x को रखते थे 0, एक बार y को रखते थे 0।
तो जब x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। आप उसके करस्पॉन्डिंग में क्या करते थे, यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करते थे और फिर इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ देते थे, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिलती थी, याद है? ठीक है। जब हम लोग स्क्वायर होता है, जब हमारा फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या फिर हम बोलें इसको y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हमको क्या देता है, ये एक्स स्क्वायर हमको कुछ इस तरीके का फिगर देता है। अगर आप इसको प्लॉट करोगे ना, कैसे प्लॉट करोगे, तो प्लॉट करने के लिए फिर से आपको पॉइंट्स चाहिए होंगे, ठीक है, जैसे आप बचपन में सीखे थे वैसे ही करना है। x को 0 रखो, y की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। x की जगह 1 रखो, y की वैल्यू 1 आएगी। x की जगह 2 रखो तो y की वैल्यू क्या आएगी 4, x की जगह 3 रखो तो y की वैल्यू क्या आएगी 9, x की जगह आप नेगेटिव वैल्यू भी रखो, -3 भी रखो तो भी आउटपुट क्या आएगा 9। गिलास तो नहीं है। तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं, आगे चल के अभी हम लोग कुछ समय में सीखेंगे, दैट इज पैराबोला। ये पैराबोला होता है, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो ये अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन अभी आप पढ़ोगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें बेसिकली क्या है, ये फंक्शंस हैं, ठीक है, जिसमें हम कुछ इनपुट दे रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग में हमको कुछ आउटपुट मिल रहा है, ठीक। अच्छा, अब ये जो इनपुट्स होते हैं, ये जो हमने फंक्शन में इनपुट डाले, इन ही इनपुट्स को हम लोग कहते हैं फंक्शन में डोमेन, और ये जो यहां से आउटपुट निकलते हैं इनको हम लोग कहते हैं रेंज। सो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ y इज नोन एज रेंज, whereas द वैल्यू ऑफ x इज नोन एज डोमेन। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है ऑल द वैल्यूज दैट वी कैन प्लग इनटू x, वो सारी वैल्यूज x की, वो सारी वैल्यूज जो हम x में प्लग इन कर सकते हैं। जैसे हमारा फंक्शन दिया, लेट्स से एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन में हम x की जगह कौन कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं सच दैट ये फंक्शन हमेशा रियल रहे। रियल रहेगा मतलब क्या होता है, अब रियल रहेगा मतलब समझो। सो फंक्शन दो केस में रियल नहीं होता, बाकी सारे केस में रियल होता है। कौन कौन से दो केस होते हैं, अंडर रूट में नेगेटिव ना है, अंडर रूट में नेगेटिव होता है तो इमेजिनरी हो जाता है, ठीक है, और समथिंग अपॉन 0 ना है। बस ये दो कंडीशंस ऐसी हैं जिसपे फंक्शन रियल नहीं होता, बाकी हर कंडीशन में फंक्शन क्या होगा, रियल होगा। तो जैसे यहाँ पे हम पूछें कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें कि फंक्शन हमेशा रियल रहे, सो द आंसर वुड बी ऑल रियल वैल्यूज। आप x की जगह कोई भी रियल नंबर रखो, हमेशा फंक्शन कैसा रहेगा, रियल ही रहेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डोमेन, ठीक। डोमेन के बारे में पूरी एक एक्सरसाइज है, बहुत टिपिकल टॉपिक है और बहुत कम बच्चों को समझ में आता है डोमेन और रेंज निकालना, और एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। रेंज क्या होता है, सो रेंज का मतलब है वो वैल्यूज जो आउटपुट के फॉर्म में निकल रहा है। जब हम x की वैल्यू डाल रहे हैं, अब यहां पे लेट्स से अगर हमने डाला x इज इक्वल्स टू 1, तो fx की वैल्यू क्या आएगी, fx क्या है y, तो y की वैल्यू यहां से क्या आएगी, x की वैल्यू 1 डालने पे 6, ठीक है। तो डोमेन हो गया हमारा 1 और रेंज हो गया हमारा 6। आप x की जगह 2 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 11। सो एट x इज इक्वल्स टू 3, अगर x की जगह आप 3 डालोगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी 11। तो ये क्या हो गया डोमेन, और सॉरी ये दोनों हो गए रेंज के अंडर में, और 1 और 2 हो गए डोमेन के अंडर में। तो ऑल द वैल्यूज दैट कैन बी प्लग्ड इनटू x सो दैट द फंक्शन रिमेन्स रियल, दैट इज नोन एज द डोमेन, एंड फॉर द गिवन x द आउटपुट y इज नोन एज द रेंज, ठीक है। अच्छा, रिलेशन और फंक्शन में सर फर्क क्या होता है, ये तो आपने रिलेशन में भी बताया था कि जो x वाले एलिमेंट्स हैं और जो y वाले एलिमेंट्स हैं, ये x वाले एलिमेंट डोमेन होते थे, y वाले एलिमेंट रेंज होते थे, ये तो बताया था उस दिन। और फिर हम लोग एरो से इसको ऐसे यूं करते थे, तीर लगा देते थे, ठीक। तो हमने रेंज में भी यही बताया था, भाई गेट खोल दो, बहुत गर्मी हो रही है, इधर से हवा है तो उधर तो जाए कम से कम, हाँ भाई पूरा खोल दो, थैंक यू। सो डोमेन और रेंज में फ़र्क क्या है सर, अब डोमेन और रेंज में फ़र्क समझो। सो रेंज में क्या होता है और डोमेन में क्या होता है, बहुत तगड़ा फ़र्क है, और ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता। सो रेंज में क्या होता है, रेंज में एक इनपुट का 2 आउटपुट आ सकता है। रेंज में क्या होता है, आपने एक इनपुट दिया, एक इनपुट के 2 आउटपुट आ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, लेट्स से हमारे पास एक सेट है A, एक सेट है B,
अगर हम यहाँ से A क्रॉस B निकालें तो हमको क्या मिलेगा? 1 1 1 2 2 1 2 2, यही मिलेगा। चलो इतना तो हम लोग समझ गए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। अच्छा, अब हम यहाँ से बोले कि हमारे जो एलिमेंट्स है वो कुछ आपस में रिलेटेड हैं, कुछ भी है, एक्स वाई जेड कंडीशन दी है, तो हमको पता है जो रिलेशन होता है दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब मान लो हमारे रिलेशन में एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 1 1 2, ये दोनों एलिमेंट्स आए, ठीक है। अब अगर ये दोनों एलिमेंट्स आए, इसको अगर हम लोग देखो ग्राफ पे बनाएंगे, सॉरी इस पे एरो डायग्राम से बनाएंगे, तो एरो डायग्राम से किस तरीके से बनेगा? 1 का आउटपुट क्या निकल रहा है? 1, और यहाँ पे क्या निकल रहा है? 2। देखो एक ही इनपुट है, इनपुट एक ही है पर आउटपुट दो अलग अलग निकल रहे हैं, 1 से 1 भी रिलेटेड है और 1 से 2 भी रिलेटेड है। तो एक एलिमेंट है और दो आउटपुट दे रहा है। ये ऐसा सिर्फ रिलेशन में होता है, ये ऐसा सिर्फ रिलेशन में होता है, फंक्शन में ऐसा कदापि नहीं होता है। कदापि का मतलब समझते हो? कभी नहीं। संस्कृत, रिलेशन में एक इनपुट के दो आउटपुट कभी जीवन में नहीं आएंगे। अगर एक इनपुट के दो आउटपुट आ गए तो वो रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। जिस मर्द ने मूछें हटा दी वो मर्द ही नहीं है, वैसी वाली जो कहावत होती है, तो वैसे ही है, जिस फंक्शन में एक इनपुट के दो आउटपुट आ गए तो वो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। अब याद करना मुश्किल होता है, सर 150 फॉर्मूले हैं, बहुत सारी चीज़ें याद करनी है, कैसे याद करें? हम बताएंगे कैसे याद करो भाई। अब देखो उसका तरीका समझो याद करने का, बेहतरीन तरीका, अपने बच्चों को भी समझाओगे उनको भी समझ में आएगा। सो रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस कैसे याद करें, ठीक। अब समझो रिलेशन। सो रिलेशन में क्या होता है, एक का 2 3 4 5 6 7 सबके साथ हो सकता है। जैसे मान लो भाई बहुत स्मार्ट है, ठीक है, मान क्या लो मतलब है ही, मान लो भाई बहुत स्मार्ट है, तो भाई का जो रिलेशन है वो 4 5 के साथ चला रहे हैं, इसके साथ भी चला रहे हैं, टिया मियाँ पिया सिया सबके साथ चला रहे हैं, ठीक है। भाई बहुत बड़े खलीफा हैं और भाई सबके साथ अपने सारे रिलेशन चलाते हैं, ठीक है। तो भाई के रिलेशन अलग अलग चल रहे हैं, ठीक। तो ये रिलेशन चला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। भाई की 4 5 हैं, भाई सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम पैसा खर्च करते हैं और भाई बिल्कुल सेट करके रखते हैं। लेकिन जब हम लोग फंक्शन की बात करेंगे, फंक्शन का मतलब समझ रहे हो? कौन सा फंक्शन? कौन सा फंक्शन? शादी का फंक्शन। रिलेशन तो भाई का बहुतों के साथ था, पर जब हम लोग शादी की बात करेंगे तो अगर इन्होंने एक होके 2 3 से कर ली तो क्या होगा? सूते जाएंगे, ये गंदी तरीके से सूते जाएंगे, ठीक है, जूते ही जूते पड़ेंगे। तो फंक्शन, जब शादी जो है वो एक आदमी 2 3 के साथ नहीं कर सकता। अगर आप हिंदू हैं तो, अगर आप मुस्लिम हैं तो उसमें भी पहले था अब नहीं है, ये रूल नहीं है, ठीक है। तो उस केस में अगर आप एक आदमी है तो आप मल्टीपल शादी नहीं कर सकते, आप मल्टीपल फंक्शंस नहीं बना सकते, ठीक है। तो रिलेशन एक का बहुतों के साथ हो सकता है, लेकिन फंक्शन एक का एक ही के साथ होगा, एक का दो के साथ नहीं हो सकता। बस ये याद रखना, तो तुमको फंक्शन और रिलेशन के बीच में डिफरेंस पता रहेगा। अब जो हमारे फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो देखो लिख रही है, यार शादी नहीं करनी है एक से। अच्छा ऐसा कुछ नहीं लिख रही? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो रिलेशन और फंक्शन में बेसिकली अभी ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब आपको लगेगा यार सर फालतू की बातें कर रहे, जोक कर रहे, नहीं जोक नहीं कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस अभी आएंगे आपके पास जिसमें आपको बताना होगा क्या ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक। अच्छा, अब कोई भी फंक्शन होता है तो वो क्यों होता है फंक्शन या क्यों नहीं होता है फंक्शन। सो किसी भी फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है एवरी इनपुट शुड हैव अ यूनिक आउटपुट। अ यूनिक आउटपुट, हर इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। मतलब हर नंबर जो हम इंसर्ट कर रहे हैं फंक्शन में उसका यूनिक एक आउटपुट निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक नंबर के 2 आउटपुट निकल आए, एक का 2 के साथ नहीं हो सकता फंक्शन में, ठीक है। सो दिस इज एवरी इनपुट शुड हैव अ यूनिक आउटपुट, या फिर हम ये बोले एवरी एक्स शुड हैव अ यूनिक वाई, ठीक है। ये पहली कंडीशन है फॉर द फंक्शन टू एग्जिस्ट। फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखते हैं भाई आगे क्या है। दूसरी कंडीशन है नो एलिमेंट ऑफ एक्स कैन हैव मोर देन 1 इमेज इन वाई। नो
एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी इनपुट, एक्स का मतलब यहां पे क्या है, इनपुट, कैन हैव मल्टीपल इमेज, कैन हैव मल्टीपल इमेज इन वाई, मतलब एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा, एक इनपुट का दो या दो से ज़्यादा आउटपुट नहीं हो सकते। अब जैसे कीबोर्ड को ही देखो, कीबोर्ड में आप ए प्रेस करते हो तो आपको स्क्रीन पे ए दिखाई देता है। कभी ऐसा होता है कीबोर्ड पे आज ए प्रेस किया, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, अगले दिन प्रेस करो कीबोर्ड करना, नहीं हम नहीं चलेंगे, हम ए में दिखाएंगे तुमको, ए हम भी दिखा रहे हैं, ऐसा होता है। या दो सेम कीज प्रेस करने से एक आउटपुट होता है, वो होता है। जैसे आप ऊपर नंबर जो होते हैं वो 1 दबा दो, और एक जो नंबर वाला वो होता है न्यूमेरिक वाला, उसमें भी 1 दबाओ तो भी आउटपुट वही दिखाता है, ठीक है। सो बेसिकली नो एलिमेंट ऑफ एक्स कैन हैव मल्टीपल एलिमेंट्स इन वाई, ठीक। तीसरी कंडीशन, देयर मे बी एलिमेंट्स इन वाई which are not related to elements in X. There may be elements of Y which are not associated with any element of X. मतलब Y में ऐसे कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनके लिए कोई X ना हो। जैसे कोडोमेन और रेंज के बारे में बताया था ना तुम लोग को, तो कोडोमेन में क्या होता था, कोडोमेन में कुछ एलिमेंट्स ऐसे छूट जाते थे जिनका कोई X नहीं होता था। तो ये वही वाली बात बोल रहा है कि कुछ आउटपुट ऐसे हो सकते हैं जिनका कोई इनपुट ना हो, पर वो सही है, वो फंक्शन है, वो फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स कैन हैव सेम वैल्यू इन वाई, कैन हैव सेम वैल्यू इन वाई। मतलब क्या हुआ, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स का मतलब हुआ एक्स के अलग अलग एलिमेंट्स का एक ही आउटपुट हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कीबोर्ड में ऊपर जो 1 2 3 4 लिखा होता है उसमें 1 दबाओ तो भी स्क्रीन पे 1 दिखाई देगा, और साइड में जो 1 2 3 4 लिखा होता है उसमें भी अगर 1 दबाओ तो भी 1 दिखाई देगा, ये वाला 1 दबाएंगे तो भी 1 दिखाई देगा, और ये वाला 1 दबाएंगे तो भी 1 दिखाई देगा। मतलब इनपुट दो अलग अलग हैं पर दोनों के आउटपुट क्या है, सेम है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा इनपुट ऐसे हों जिनके आउटपुट सेम, मतलब ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे ऐसे हो सकता है। दो इनपुट का एक आउटपुट आ सकता है लेकिन एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं आ सकते, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, function x is determined when fx is known for all x belonging to x, all x should belong to x। इसका मतलब क्या हुआ, हर इनपुट का कोई ना कोई आउटपुट जरूर होना चाहिए, हर इनपुट का कोई ना कोई आउटपुट जरूर होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा इनपुट ना रह जाए जिसके लिए कुछ फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। ये लास्ट वाला भी शायद आपको नहीं समझ में आया होगा, भी मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस के बेसिस पे बताइएगा ये फंक्शन है कि नहीं, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, ठीक है। क्लियर है भाई यहां तक सबको? रोशन भाई, फैजान जी, सार्थक जी, निष्ठा जी, फैजान जी आ गया, यस, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब मैं आपको कुछ फंक्शंस देता हूं, बताना ये फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। सो दिया है लेट अ सेट x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5, एक सेट y दिया है विच इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 5 7 9 11 एंड 13। फर्स्ट में दिया है f इज इक्वल्स टू 1 1 2 0 3 7 4 9
5 13। तो ये एलिमेंट्स जैसे रिलेशन में हम लोग रिप्रेजेंट करते थे कि रिलेटेड हैं, वैसे ये यहाँ पे जो पहले एलिमेंट्स हैं वो इनपुट हैं और जो दूसरी बार लिखे हैं, जो सेकंड नंबर पे लिखे हैं, वो आउटपुट है। ठीक है, अब हमको ये देख के बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, क्या आएगा, स्टेट वेदर दिस इज अ फंक्शन और नॉट। ये फंक्शन है या नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा फंक्शन है कि नहीं है? तो इसके लिए आपको ये 5 पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक, अगर ये 5 पॉइंट्स फॉलो हो रहे हैं तो ये फंक्शन है, अगर नहीं हो रहे हैं तो फंक्शन नहीं है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब ये चेक करो क्या किसी एक, जैसे 1 का आउटपुट क्या है, 1। इसको ऐसे बना के भी देख सकते हो, मैं ऐसे बना के दिखा देता हूँ और इजीली समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग वो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स रखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे हम लोग ये वाले एलिमेंट्स लिखते हैं 0 1 2 3 5 7 9 11 एंड 13। अच्छा, 1 का आउटपुट क्या है, 1। 2 का आउटपुट क्या है, 0। 3 का आउटपुट क्या है, 7। 4 का आउटपुट क्या है, 9। 5 का आउटपुट क्या है, 13। देखो कोई भी एक इनपुट ऐसा नहीं है जो 2 आउटपुट दे रहा हो, राइट। सो दैट मीन्स पहली डेफिनेशन के हिसाब से तो ये फंक्शन है। दूसरी चीज देखो, जो मैंने लास्ट पॉइंट लिखवाया था 5th पॉइंट, उसका मतलब समझना अब यहां से। उसका मतलब ये था कि ये सारे के सारे इनपुट्स का कोई ना कोई कनेक्शन आउटपुट के साथ जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इनपुट क्या थे, 1 2 3 4 5, और ये जो हमारे 1 2 3 4 5 हैं, ये सबका एक कनेक्शन, एक उनके लिए हर इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट जरूर है, प्रेजेंट है। ठीक है, ये 5वां पॉइंट था जो मेरा लास्ट पॉइंट था। 4th पॉइंट क्या था मेरा? 4th पॉइंट था कि हो सकता है वाई में कुछ ऐसे एलिमेंट्स रह जाएं जिनके लिए कोई इनपुट ना हो। अगर ऐसा है तो भी फंक्शन, तो भी वो जो गिवन रिलेशन है दैट इज अ फंक्शन। तो यहाँ पे जैसे 2 है, 3 है, 5 है, अब ये बेचारे ऐसे हैं जिनके लिए कोई इनपुट नहीं है, ठीक है, बट ये तब भी फंक्शन कहलाएगा। समझ में आया? तो ये फंक्शन की सारी डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। पहली डेफिनेशन, एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं होने चाहिए। दूसरी डेफिनेशन, हर एक्स का कोई ना कोई वाई होना चाहिए। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन, हो सकता है कुछ वाई ऐसे रहे जो छूट जाए, कोई बात नहीं, उससे फंक्शन तब भी फंक्शन ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये फंक्शन है। हाँ भाई ये फंक्शन है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए भाई, सेकेंड एग्जाम्पल में दिया है f इज इक्वल्स टू 1 3 2 3 3 5 4 7 5 5। बताइए ये फंक्शन है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? हैं? मुंह में नहीं बोलना, तेज बोलना ताकि हमारे कानों तक आवाज आए। हाँ रुके हैं, तुम ही बोल रहे थे इसलिए हम, तुम बोले तो हमने पूछ लिया। बताइए भाई ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? 12th क्लास भाई करण, हाँ भाई ये फंक्शन है कि नहीं है? फंक्शन है। चलो देखते हैं। सो ये हो गया 1 2 3 4 5, इसका आउटपुट हो गया 3 5 7। सो 1 का आउटपुट 3, 2 का आउटपुट 3, 3 का आउटपुट 5, 4 का आउटपुट 7, 5 का आउटपुट 5। तो ये ऐसा हो सकता है भाई, 2 1 को दे सकते हैं,
मतलब 2x का एक y हो सकता है, लेकिन एक x के 2y नहीं हो सकते, तो ये भी फंक्शन है। चलो तीसरी कंडीशन देखते हैं भाई। तीसरी कंडीशन, पांचवी वाली अभी समझ में आएगी, देखो अभी एग्जांपल देंगे तुरंत समझ में आएगी। अभी बता रहे भाई, क्वेश्चन पे आने दो, अभी बताते देखो। अब इसके बाद और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। थर्ड वाला देखिए, f इज इक्वल्स टू 15274950। ये है थर्ड वाला 15274950। अब ये देख के बताइए, ये फंक्शन है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? राइट अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर अपन इसको बनाएं तो ये होगा 1 2 3 4 5, और इसके आउटपुट क्या है? 5790। 1 का आउटपुट क्या है? 5, 2 का आउटपुट क्या है? 7, 4 का आउटपुट क्या है? 9, 5 का आउटपुट क्या है? 0। देखो यहाँ पे बेचारा तीसरा एलिमेंट ऐसा है जो अनाथ रह गया, तो ये फिफ्थ वाला पॉइंट है भाई, है ना? अब समझ में आया? तो फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि सारे एलिमेंट्स का कोई ना कोई आउटपुट जरूर होना चाहिए, कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो खाली छूट जाए। ठीक है, सो हर x का कोई ना कोई y जरूर होना चाहिए। ठीक, हर लड़के का कोई ना कोई दोस्त जरूर होना चाहिए, दोस्त। ठीक है सर, क्योंकि 1 और 2 के सेम आउटपुट्स हैं, फंक्शन नहीं होगा। 1 और 2 के सेम आउटपुट्स हैं, नहीं यहाँ पे 1 और 2 के सेम आउटपुट तो नहीं यार, 1 का आउटपुट 5 है, 2 का आउटपुट 7 है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 3 अनाथ रह गए यहाँ पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल देखिए, फोर्थ। इसमें कह रहा है f इज इक्वल्स टू 1 1 1 2 2 3 3 5 4 7 एंड 5 11। ये फंक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो 1 का आउटपुट 1 भी निकल रहा है और 1 का आउटपुट 2 भी निकल रहा है, तो 1 के दो दो जा रहे हैं, 1 का आउटपुट 1 भी निकल रहा है, 1 का आउटपुट 2 भी निकल रहा है, ऐसा बन जा रहा है। सो ये फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया कब फंक्शन होगा और कब फंक्शन नहीं होगा? ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, वो वाले क्वेश्चंस आज करते हैं, और अगली क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज क्लास थोड़ी ऊपर नीचे आगे पीछे भागी है, क्लास का टाइमिंग कुछ थोड़ा सा देखते हैं। एक क्लास लेट हो गई, सारी क्लासेस आगे खिसक गई, जैसे उसमें होता है ना रेलवे में, एक ट्रेन लेट हो जाती है, सारी ट्रेनें लेट हो जाती हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। कह रहा है इनमें से कौन कौन से रिलेशन जो हैं वो फंक्शन होंगे। तो पहला दिया है 2 1 3 1 4 2। बताइए क्या ये रिलेशन फंक्शन है? क्या ये रिलेशन फंक्शन है? हाँ भाई बिल्कुल फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि ऐसे बना के देख लो, 2 3 4, 2 का 1, 3 का 1, 4 का 2, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, तो इसलिए ये फंक्शन है। सेकंड देखो, 2 3 हाफ 0, 2 7 -4 6। क्या ये फंक्शन है? क्यों नहीं भाई? 2 का 3 भी है और 2 का 7 भी है। वेरी गुड। नो सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 का आउटपुट 3 भी है और 2 का आउटपुट 7 भी है, तो एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। थर्ड वाला देखो भाई, r इज इक्वल्स टू 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 एंड 6 7। क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो सम ऑफ द फ्यू क्वेश्चंस जो शुरुआत में दिए हैं वो यही हैं कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है।
ठीक है। उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बस ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, ये 5 पॉइंट्स आपके थरो होने चाहिए। अगर ये आपको आता है, समझ में आ गया, या आपने जहन में बैठ गया, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं अभी आपको फ़ोटो खींच के इसके कुछ क्वेश्चंस भेज देता हूँ, आप लोग वो करने की कोशिश कीजिएगा। आज की क्लास थोड़ी छोटी सी हो पाई, सिर्फ 45 मिनट्स की, 40 मिनट्स की। नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी लंबी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। आ रहे हैं। हाँ, मम्मी से बात हुई थी फीस वीस की? कुछ कब तक जमा करा रहे हो? हाँ, एग्जैक्ट डेट बता देना। ना, कोई आया नहीं उसके घर से, वो भी नहीं आया तब से। उसकी मम्मी एक दिन आई थी, फिर उसके बाद से जिस दिन तुमने फ़ोन किया था नेक्स्ट डे, तो उसके बाद उसने कहा था कि आज नहीं आऊँगा, कल आऊँगा, फिर उसके बाद आया ही नहीं। पूछो एक दिन क्या हुआ, उसका नंबर है तुम्हारे पास?
6:30 7:30 फिर उसके आगे भी तो खाली होनी चाहिए ना, उसके आगे भी तो नहीं खाली है। स्टार्ट लाइव क्लास कर दें, फिर उसके बाद कैमरा बंद कर दिया, माउस बंद कर दिया, निकल लो भाई। जस्ट स्टार्टिंग। दे दो, एक अंदर ले जाओ, उन लोग को भी पिला दो। थैंक यू भाई। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो? सो आज क्लासेस थोड़े से आगे पीछे हो गई हैं, एक क्लास लेट हुई, उसके बाद सारी क्लासेस लेट हुई। अच्छा, बीच में हमने इंटरवल नहीं दिया था, उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि इसको सही कर लेंगे। डेस्कटॉप पे सेव है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। मिडिल पेज खोला है, इससे ना हो पाएगा, मिडिल ही है, निकाल के गूगल बता रहा है, ओके भाई, बाय 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 बाय। लैंग्वेज कॉपी यार कौन सी है, कैसी है? तो बना ही नहीं है। मतलब क्या आप काली कॉपी लेके जाना। अरे मेरे पास बहुत सारी कॉपियाँ पड़ी हैं, सिर्फ 4-4 पेज काम किया है। लैंग्वेज से लिटरेचर लैंग्वेज दोनों में इतना काम हुआ है। हाँ, नहीं मेरे पास